बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम सीक्वेंस के बारे में पढ़ेंगे। पहले सीक्वेंस की डेफिनेशन करेंगे, उसके बाद एग्जांपल। तो पहले डेफिनेशन को देखते हैं। डेफिनेशन है सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस इज ए फंक्शन whose domain is the set of natural numbers and whose range is a subset of real number। यानी सीक्वेंस हमारे पास एक फंक्शन होता है जिसकी जो हमारे पास डोमेन होती है वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर होती है और जो उसकी रेंज आती है वो सबसेट होती है रियल नंबर के। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल ये हमने एफ एन फंक्शन है हमारे पास 1 ओवर n प्लस 1। ठीक है, तो इसकी जो डोमेन होगी वो आपके सामने क्लियर है कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर होगी। ठीक है, और इसकी जो रेंज होगी अगर हम 1 पुट करेंगे तो ये 1/2 आ जाएगा, अगर 2 पुट करेंगे तो 1/3 आ जाएगा, अगर 3 पुट करेंगे तो 1/4 आ जाएगा। इस तरह आपको 100 आ जाएगी। अगर आप देखें तो डोमेन जो इस फंक्शन की आ रही है, ठीक है, जो कि बेसिकली एक सीक्वेंस है, तो वो हमारे पास नेचुरल नंबर है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है। ठीक है, और जो रेंज आ रही है ये 1/2, 1/3, 1/4 अप टू 100, ये सबसेट है रियल नंबर का। ठीक है, यही डेफिनेशन है हमारी सीक्वेंस की। अब हम सीक्वेंस को डिनोट किससे करते हैं और सीक्वेंस की जो एंड टर्म होती है वो हमें कैसे पता चलेगा। तो सीक्वेंस इज डिनोटेड बाय एन, ब्रैकेट में एन होगा, अगर उसको हम ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे तो वो हमारे पास एक सीक्वेंस हो जाएगी। तो इसको हम इस तरह में लिख सकते हैं। ठीक है, जिसमें हमारे पास जो एन होगी वो हमारे पास एंड टर्म होगी। ठीक है, एंड टर्म ऑफ सीक्वेंस हो जाएगी। अब फर्ज करें हमारे पास एक सीक्वेंस दी गई है, उसमें नंबर्स हैं। ठीक है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि उसकी पहली टर्म कौन सी है, दूसरी कौन सी है, तीसरी कौन सी है। तो उसकी जो फर्स्ट टर्म पहली होगी उसको फर्स्ट टर्म कहेंगे, दूसरी को सेकंड और तीसरी को थर्ड, इसी तरह फोर्थ अप टू सो ऑन। ये जो डॉट्स हैं ये हमें बता रहे हैं कि इन्फिनिटी मेनी टर्म्स हैं। ठीक है, जो फर्स्ट टर्म होती है उसको हम A1 से डिनोट करते हैं, सेकंड को A2 से, थर्ड को A3 से सॉरी, इस तरह जब चलती जाएगी, फोर्थ को A4 से और इस तरह अप टू सो ऑन चला जाएगा। अब नेक्स्ट है, अगर हमारे पास nth टर्म दी गई हो तो हम उसमें से बकाया टर्म्स पहली, दूसरी, तीसरी को कैसे निकाल सकते हैं। तो अगर हमारे पास n टर्म दी गई है तो जब हम उसमें 1 पुट करेंगे तो पहली टर्म आ जाएगी, 2 पुट करेंगे दूसरी, 3 पुट करेंगे तीसरी और 4 पुट करेंगे तो चौथी। इस तरह आप 5वीं, 6वीं, 7वीं जितनी चाहे मर्जी निकाल सकते हैं। तो इसमें मैंने 1 पुट किया, n की जगह 1 आ गया प्लस 2, 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया 3 और 2, 3 और 2 5। फिर मैंने इसी में 2 पुट किया तो प्लस ये n की जगह, तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया 6 प्लस 2 तो ये 8 हो गया। फिर मैंने 3 पुट किया, 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया 9 प्लस 2 11 हो गया। 4 पुट किया, 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया प्लस 2 तो वो हमारे पास 12 हो गया। 12 प्लस 3 क्या हो गया 15। अब अगर हम इसकी डोमेन देखें तो वो हमारे पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर आ रही है और इसकी जो रेंज आ रही है 5, 8, 11, 15 जो चलती जाएगी, वो सबसेट है रियल नंबर का। ये जो मैंने रियल एनालिसिस की न्यू सीरीज शुरू की है, इसमें मैं आपसे क्वेश्चन करता हूं। अगर आप क्वेश्चन के सबसे ज्यादा और सही जवाब दोगे तो मैं आपको 1 मंथ फ्री ऑनलाइन ट्यूशन पढ़ाऊंगा, जिसकी सिलेक्शन वीडियोस के आखिर में होगी। तो आज का क्वेश्चन आपके लिए ये है कि आपने बताना है कि अगर हमारे पास en जो है वो हो 5n प्लस 4। ठीक है, तो हम इसकी तीसरी और चौथी टर्म को कैसे निकाल सकते हैं। इसका जो आंसर होगा वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को दबाइए ताकि आपके पास मजीद वीडियोस बआसानी पहुंच सकें। और इस वीडियो को उस दोस्त के साथ शेयर कीजिए जिसको इसकी जरूरत है। मेरी नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए इधर क्लिक कीजिए, मेरी प्रीवियस वीडियो देखने के लिए इधर क्लिक कीजिए। इसके अलावा अगर आप किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो मुझे बताइए, मैं इंशाल्लाह उसे बनाने की कोशिश करूंगा। आखिर में एक छोटी सी गुजारिश कि अपने वालिदैन की इज्जत कीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज।